नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। सोना आज अपने ऑल टाइम हाई पर। सोने का दाम 341 रुपए बढ़कर 86,089 रुपए पर। आरबीआई ने न्यू इंडिया कॉर्पोरेशन बैंक पर लगाया प्रतिबंध। बैंक के बाहर लोगों की कतारें। वडोदरा में लव जिहाद का मामला। 33 वर्षीय 2 बच्चों की मां को फंसाया जाल में। सोना चांदी आज यानी 14 फरवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 341 रुपए बढ़कर 86,089 रुपए हो गया है। इससे पहले 13 फरवरी को सोना 85,748 रुपए पर था। वहीं 11 फरवरी को इसने 85,903 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,945 रुपए बढ़कर 97,494 रुपए किलो पर पहुंच गई है। कल चांदी का भाव 95,549 रुपए किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके चलते बैंकों के सामने लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक उल्लंघनों के कारण देश के 5 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है। साथ ही न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये कार्यवाही बैंकिंग नियमों के उल्लंघन और नियामकीय दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण की गई है। आरबीआई ने 5 सहकारी बैंकों पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते दंडित किया है। सुलेमानी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वडोदरा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना जमा प्लेसमेंट और ब्याज दरों के संबंध में आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग सहकारी बैंक लिमिटेड पर 50,000 का जुर्माना केवाईसी नियमों के अनुपालन न करने पर लगाया गया है। सेलम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर 1.75 लाख का जुर्माना निवेशकों को ऋण देने से संबंधित नियमों का उल्लंघन, एक्सपोजर नॉर्म्स का पालन नहीं करने, केवाईसी दिशा निर्देश का सही तरीके से पालन नहीं करने पर लगाया गया। रामनाथपुरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर 50,000 रुपए का जुर्माना बैंक केवाईसी नियमों का पालन करने में विफल रहने पर लगाया गया। तिरुपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर 1.50 लाख का जुर्माना एक्सपोजर नॉर्म्स के उल्लंघन के कारण केवाईसी दिशा निर्देशों का पालन ठीक से नहीं करने पर लगाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत लगाया है। इसके अलावा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। हालांकि इस प्रतिबंध का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके अलावा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ये बैंक की वित्तीय अनियमितताओं और नियामकीय दिशा निर्देशों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है, जिसके चलते लोगों की लंबी कतारें बैंक के बाहर भी देखने को मिल रही हैं। गुजरात के वडोदरा में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। वडोदरा के बापोद इलाके में रहने वाली 33 वर्षीय महिला, जो 2 बच्चों की मां है, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि मोहसिन अयूब खान पठान नाम के युवक ने खुद को मनोज सैनी बताकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। मारी जोड़े बनाव ए बन्यो छे के मारी साथे जेने मैरेज कर्या छे मनोज नामे हिंदू बनीने आईने मारी साथे मैरेज कर्या ए छे मोमेडन। અને પછી મને ખબર પડ્યા પછી એને ખબર પડી કે મને ખબર પડી ગઈ છે એને પછી મારઝોડ ચાલુ કરી દીધી અને પછી મને મૂકીને જતો રહ્યો। એનો ગુનો નોંધાવાય છે। મારા છોકરાઓ સાથે પણ મારઝોડ કરે, મને પણ જેમ ફાવે તેમ। હું ઇવેન્ટનું કામ કરું છું। ઇવેન્ટના કામમાં અમે મળ્યા હતા। સ્ટાર્ટિંગમાં બહુ સારો હતો, પછી મને ખબર પડી ગઈ ને પછી એમને ખબર પડી કે મને ખબર પડી છે તો પછી એમને મારી જોડે મારઝૂડ ને એવું બધું ચાલુ કરી દીધું। મારા છોકરાઓ સાથે પણ એવું ને મારી જોડે પણ એવું। પછી બહુ સહન કર્યું। પછી આ તો એના ઘરે જતો રહ્યો તો હવે મેં કીધું કેસ કરવા જાઉં છું તો એની બૈરી જોડે મળીને મને ધમકી આલે છે મારી નાખવાની। તો પછી સાહેબ મારા છોકરા છે નાના નાના, મારે તો કરવી પડે ને કમ્પ્લેન પોતાની સુરક્ષા માટે। એ તાંદલજામાં રહે છે, નુરજા પાર્કમાં B100 ઘર નંબર છે અને એની સરકારી જોબ છે રેલવેમાં। 50,000ની સેલરી છે તો પણ આ કામ કરે છે ઇવેન્ટનું। આ માણસ એક નંબરનો અયાસ માણસ છે, છોકરીઓને ફસાવે છે કે મારી સરકારી જોબ છે, આમ છે તેમ છે।
પછી એક છૂટી જાય એટલે બીજી છૂટી જાય એટલે ત્રીજી, એવું છે. ઘણી બધી છોકરીઓને ફસાવી છે એને. મને લાગે છે કે મને ન્યાય મળશે. એ લોકોને હવે ખબર પડી છે, આ કેસનું મેં કીધું ને એટલે હવે એમને ખબર પડી છે કે હું હિન્દુ છું ને આવી રીતે છે એવું બધું. છોકરાઓ સાથે સ્ટાર્ટિંગમાં સારો હતો, પછી મારપીટને એવું ચાલુ થઈ ગયું અને છોકરાઓના કપડાં કાઢીને બહાર મોકલી દે. હું પ્રતાપભાઈ અને હરેશભાઈના સંપર્કથી અહીંયા આવી છું. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના છે અને મેં એમને જાણ કરી કે મારી સાથે આવું થયું છે, તો એ મને કેસ કરવા માટે અહીં લઈને આવ્યા, જેથી મને ન્યાય મળે. જલ્દીથી જલ્દી મને ન્યાય મળે અને એને સજા થાય. सजा एवी થાય કે ફરી કોઈ છોકરીને જોડે આવું ના થાય. महिला के सामने युवक का राज खुलने के बाद महिला ने पुलिस में इस मामले पर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. एक मुस्लिम युवके પોતાનું નામ મનોજ સોની તરીકે ઓળખાણ આપેલી હતી, જે હકીકતે એ વ્યક્તિનું નામ મોહસિન અયુબ ખાન પઠાણ છે અને પોતે રેલવેમાં ફિટરમેન તરીકે નોકરી કરે છે. એ વ્યક્તિ આ બેનની જોડે કેટરિંગના કામ સંબંધે કોન્ટેક્ટમાં આવેલો હતો અને પોતાને મનોજ સોની તરીકે ઓળખ આપી અને બેન જ્યારે ડિવોર્સ થયેલા હતા તો એ બેનની સાથે એણે હિન્દુ વિધિ મુજબ લગ્ન પણ કર્યા. સને 2022 એ લોકોએ લગ્ન કરી અને બાપોદ વિસ્તારમાં જોડે રહેતા હતા. બેનને જાન્યુઆરી મહિનાની 14મી તારીખે ખબર પડી કે આ વ્યક્તિ ખરેખર તો મુસ્લિમ છે અને હિન્દુ નથી. ત્યારે બેને પ્રતિકાર કર્યો તો એ વ્યક્તિએ બેનને મારઝૂડ કરવાનું શરૂ કરી. એમના બાળકોને પણ કીધું કે એને મારી નાખશે અને બેનને અને બાળકોને મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કરવા માટે ખૂબ દબાણ કરવામાં આવ્યું અને એમને પરેશાન પણ કરવામાં આવ્યા. જેથી કંટાળી અને હિંમત એકત્ર કરી અને બેન પોલીસ સ્ટેશન આવેલા અને એમની બેનની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી છે અને સાથોસાથ આરોપીને પણ અટક કરી લેવામાં આવેલો છે. આ વ્યક્તિએ બેનનું શારીરિક અને આર્થિક શોષણ પણ કરેલું છે. બેનને ઉજ્જવલ ફાઇનાન્સમાંથી બેનના નામે લોન લીધેલી છે 90,000ની, જેના અને તેમજ TVS વિક્ટર પણ લીધેલું છે, જેના હપ્તા બેન પોતે ભરે છે. ઉપરાંત 1 લાખ રૂપિયા પણ બેનની જોડે તેણે લીધેલા છે. આમ આ વ્યક્તિએ પોતે મુસ્લિમ હોવા છતાં હિન્દુની ઓળખ આપી અને બેનની સાથે લગ્ન કરેલા છે અને જે રેલવેમાં સરકારી નોકરી કરે છે, જેને અટક કરી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ બાબતે હું જરૂર એવું કહીશ કે જેની સાથે પણ તમે લગ્ન કરો અથવા તો કોઈ પણ રીતે તમે જોડાવા માંગતા હો તો તમે ચોક્કસપણે એની જે કંઈ ઓળખ છે એની પૂરી ખાતરી કરીને તમે એની સાથે આગળ વધો, કારણ કે આવા ઘણા બધા કિસ્સા બનતા હોય છે. અને આ જ વ્યક્તિએ જ્યારે એની ઓળખ આપી તેણે એવું કીધેલું હતું કે મારા ઘરમાં કોઈ જ નથી અને હું એકલો જ રહું છું, અને બેને વધારે તપાસ નહોતી કરી. બેન ડિવોર્સી હતા એટલે કદાચ એમને વધારે તપાસ કરવાનું વ્યાજબી નહીં લાગ્યું હોય. પરંતુ આ બાબતે કોઈએ પણ હવે પછી આ એક આપણા માટે એક એવો કિસ્સો આપણી સામે આવ્યો છે કે જેમાં અંધવિશ્વાસ ન મૂકી અને તેમજ પૂરી ખાતરી કરીને જ પછી આપણે આગળ વધવું જોઈએ. गुजरात के वडोदरा में स्थानीय निवासियों को सुविधा देने के लिए अलग अलग विकास कार्यों को इन दिनों तेज़ी दी गई है, क्योंकि इलेक्शन का साल है और 1 साल बाद इलेक्शन है नगर पालिका के। ऐसे में अलग अलग जगह विकास कार्यों को तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। ऐसा ही एक विकास कार्य अटलादरा पादरा रोड पर सड़क निर्माण के रूप में बन रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसका काम पिछले कई दिनों से जारी है। समन्वय स्टेटस से कैनाल के समांतर मोडोज स्काईलाइन तक ये सड़क बनाने का काम दिया गया है, जो 23/12/2024 को शुरू किया गया है और करीब 6 करोड़ की लागत का ये काम है, जो 30/8/2025 यानी अगस्त महीने तक पूरा करना है। कॉन्ट्रैक्टर PD कंस्ट्रक्शन के पास ये काम है और काम फिलहाल चल रहा है। लेकिन विकास कार्य तो होते हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, ये बात बहुत मुख्य होती है, क्योंकि अगर बिना गुणवत्ता का काम किया जाए तो वो सड़क बनाने के करोड़ों रुपए सिर्फ फिजूल खर्ची साबित हो जाते हैं। यहाँ सड़क निर्माण में जो वस्तुएं इस्तेमाल की जा रही है उस पर एक सवालिया निशान उठता है। यहाँ रेती की जगह आप देखिए पत्थर वाली जो रेती कपची है वो डाली जा रही है और यहाँ एक लेवल लाया जा रहा है। उसके बाद उस पर मट्टी और बड़े पत्थर डालकर सड़क को फिलअप किया जा रहा है। वडोदरा शहर में अक्सर जगह जगह गड्ढे पड़ने की घटनाएं घटती रहती है, जिसकी वजह सड़क निर्माण में की गई धांधली है और सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान ना रखा जाए तो वडोदरा महानगर पालिका द्वारा किया गया विकास कार्य वडोदरा के लोगों के लिए सिरदर्द साबित हो जाता है।
कोई भी निर्माण कार्य जब होता है, सरकार ने खास लेबर सेफ्टी के नियम बनाए हैं कि मजदूरों को उनके शरीर की सुरक्षा के लिए कुछ चीज़ें प्रदान करनी होती है। लेकिन यहाँ जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनके पैरों में आप देखिए जूते भी नहीं हैं। बड़ी बड़ी कपची में ये काम कर रहे हैं। ऐसे में ये जो पत्थर है बड़े बड़े, अगर उनके पैरों में चुभ जाए तो उन्हें चोट पहुंच सकती है। सिर पर हेलमेट पहनाने का भी रिवाज है ताकि उनकी सेफ्टी रहे, लेकिन यहाँ बिना सेफ्टी शूज़ के इस सड़क निर्माण के कार्य को महिलाएं कर रही हैं। सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और यहाँ इंजीनियर जो मौके पर मौजूद है, किशन भाई हमारे साथ है। किशन भाई, कितना बड़ा काम है और कब से चल रहा है और कब खत्म होगा? ये पीडी कंस्ट्रक्शन नाम का कॉन्ट्रैक्ट है, उनका काम चल रहा है अभी। और 950 मीटर का रोड है और 8 मीटर का 2 लेंथ है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है ये और कब तक पूरा करना है इसे? 6 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है और होली के आसपास खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो कच्चा काम होली के पहले खत्म होगा। अच्छा, और ये जो सड़क निर्माण किया जाता है उसका क्या, उसमें क्या क्या जो आप लोग सड़क बनाते हैं, कौन सी मटेरियल का यूज़ होता है? सबसे पहले कैसे वो सड़क बनाई जाती है ताकि वो टूटे नहीं, आने वाले दिनों में उसमें गड्ढे ना पड़े? उसमें क्या है, क्या डाला जाता है? उसमें GSB डालना पड़ता है और उसके ऊपर ये मेटल आता है जो 15, 11, 10 का लेयर आता है। क्राउटिंग होता है लास्ट लेयर और फिर उसके बाद कारपेट होती है, डामर का जो रोड बनता है वो। आप वो बड़े बड़े पत्थर वाली जो रेती डाल रहे हैं उस पर पानी भी नहीं डाला है आपने? आगे पानी डाला हुआ है, पानी चालू है। ये पानी डाला हुआ है ना, उसके हिसाब से ये अंदर रेती अंदर चली जाती है। जो उसका जो रेती का 15 का जो पहला लेयर है उसके ऊपर रेती डालते हैं, फिर उसके बाद दूसरा मेटल आता है जो 11 का होता है, उसके ऊपर वापस रेती डालते हैं। फिर 32-40 का आता है ग्राउटिंग और उस पर फिर बाद में लास्ट लेयर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कारपेट करते हैं। ये जो सड़क है, ये जो आप बना के रेडी करेंगे, कितने लंबे वक्त तक चल सकती है? क्या आप उसकी गारंटी देते हैं कि इतने साल ये सड़क चल जाएगी? ये कम से कम 5 से 10 साल तो आराम से चल जाता है। गारंटी तो जो हमारा टेंडर में होता है वो 5 साल की गारंटी होती है। और यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनकी लेबर सेफ्टी के लिए क्या ध्यान रखा जाता है? उनके पास शूज़ भी नहीं है, ऐसे वो कपची में काम कर रहे हैं फिर भी? शूज तो पहना हुआ है उधर। किसी ने भी नहीं पहना, मैंने सारे शॉट ले लिए, एक के पास भी शूज़ नहीं है। तो शूज़ तो ज़रूरी होते ना, ये तो बेसिक है ना। वो आगे हेलमेट भी पहना हुआ है, वो काम मैं पूरा देख कर आई, किसी के पास ना हेलमेट है ना किसी के पास शूज़ है। नहीं, वो भी पहना नहीं है, वो तो है हमारे पास। इतनी धूप में वो लोग काम करते हैं, नियम है आपको पता होगा कि 12 बजे बाद फिर वो काम नहीं भी करेंगे। धूप का वक्त है और शूज़ पहनाने पड़ते हैं। महिलाएं काम जाएगा, अभी डायरेक्ट 4 बजे चालू करेंगे हम। महिलाएं काम कर रही है तो उनको शूज़ तो होने चाहिए। तो आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया कि वो लोग नहीं पहन रहे हैं? प्रोवाइड किया हुआ है। वो लोग मना कर रहे हैं, मैंने पूछ भी लिया उन लोगों से। नहीं, प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब कहाँ पड़ा है? गोदाम में? हाँ, गोदाम में पड़ा हुआ है। गोदाम में क्यों? वो तो उनको देना होगा ना। दिया हुआ है, उनके गोडाउन में ही पड़ा है, ऐसा है। तो उनको पहनाना वो भी तो आपकी जिम्मेदारी में आता है। हम बोलते हैं लेकिन वो कभी उनको क्या है, शूज का काम नहीं कर पाते वो शूज पहन के, ऐसा है। तो अगर उनके साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर वो तो आप लोगों यहाँ पे रोड पे है ही नहीं, उनके पैरों में चोट लग जाए, इस तरीके की छोटी मोटी अगर घटनाएं होती है तो उसके जिम्मेदार तो फिर कॉन्ट्रैक्टर होंगे ना। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ही होता है। तो लेबर सेफ्टी में के लिए क्या करेंगे आप अब आगे? नहीं, वो शूज पहना देंगे, हेलमेट है वगैरह है, जैकेट है। चलिए, लेबर सेफ्टी के लिए यहाँ कोई खास इंतजाम नहीं है, जो एक बड़ा लूप होल माना जा सकता है, क्योंकि लेबर सेफ्टी हमेशा ही गुजरात सरकार ने अब सुनिश्चित की है कि हर कॉन्ट्रैक्टर को लेबर सेफ्टी के तहत ही काम करना होगा। और पीडी कंस्ट्रक्शन का ये काम है 2025 के 8वें महीने अगस्त तक इसे पूरा करना है। काम तो चल रहा है ज़ोरों शोरों से, लेकिन कुछ नियमों का जहाँ जो उल्लंघन कर रहा है उस पर वडोदरा महानगर पालिका का ध्यान आकर्षण कराना ज़रूरी है। यहाँ समय समय पर इंस्पेक्शन हो, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि सड़क बनने से पहले किस तरीके की गुणवत्ता का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि सड़क बनाने के बाद चमकदार बन जाएगी, उसके नीचे क्या होगा पता नहीं चलता है, और जब बारिश आती है तो सड़कें धुल जाती हैं। तो ये सुनिश्चित करना भी वडोदरा महानगर पालिका का काम है, अधिकारियों का काम है। जो अधिकारी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, इस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो सड़कें धुल जाएगी और लाखों करोड़ों रुपए फिर से बर्बाद हो जाएंगे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए।
गुजरात के मेहसाणा के गणपत यूनिवर्सिटी में एक जहाज तैयार किया गया है जिसे 17 करोड़ के खर्च से बनाया गया है। समंदर के रास्ते लाखों टन सामान का परिवहन सबसे बेहतरीन माना जाता है। एक जहाज जो समंदर में लाखों टन वजन लेकर तैरता है, ये कल्पना से कम नहीं लगता। लेकिन सवाल ये है कि इसमें कौन सा इंजन होता है और ये कैसे काम करता है। आमतौर पर लोग इस पर गहराई से जानकारी नहीं ले पाते, लेकिन मेहसाणा में गणपत यूनिवर्सिटी ने एक असली जहाज तैयार किया है। इस जहाज में सभी इंजन लगे हुए हैं और ये बिल्कुल असली जहाज की तरह काम करता है। यहाँ एकमात्र मरीन इंजीनियरिंग कोर्स चलाया जाता है और इस कोर्स के छात्रों को जहाज और उसकी कार्य प्रणाली को समझने के लिए असली जहाज की जरूरत थी। ज्यादातर संस्थाएं सिम्युलेटर के माध्यम से पढ़ाई कराती हैं, लेकिन गणपत यूनिवर्सिटी में असली जहाज तैयार किया गया है जो छात्रों और आम लोगों के लिए खुला है। आज गणपत यूनिवर्सिटीना યુવી પટેલ કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ ને તહત મેરીટાઈમ સ્ટડીઝ છે અને અત્યારે એ ફેકલ્ટી ઓફ મેરીટાઈમ બની ગયા છે। એના હું ડીન છું અને આ જો ગુજરાતના એકમાત્ર કોલેજ છે જેમાં કે આપણે મેરીટાઈમ સ્ટડીઝના બધા કોર્સ પ્રીસીના જેમ કે બીટેક મરીન એન્જિનિયરિંગ 4 વર્ષનો કોર્સ છે અને બીએસસી નોટિકલ સાયન્સ 3 વર્ષનો કોર્સ છે, જેમ કે ડીએનએસ છે ડિપ્લોમા ઇન નોટિકલ સ્ટડીઝ, જેમ કે 1 વર્ષ અહીંયા છે અને 2 વર્ષ જહાજ ઉપર છે કેમ કે લીડિંગ ટુ નેવિગેશન સાયન્સ છે, અને ઈટીઓ છે ઇલેક્ટ્રોટેકનિકલ ઓફિસર જે જહાજમાં એવી રીતે આવે છે। અને એના પછી જીપી રેટિંગ જે ક્રૂ માટે કોર્સ છે, તો ક્રૂ હોય કે ઓફિસર હોય બધાના કોર્સ અહીંયા છે। એના જોડે જોડે અમારે જે સ્પેશિયલ વેલ્યુ એડેડ કોર્સ છે STCW કોર્सेस સ્ટેન્ડર્ડાઇઝેશન ઓફ ટ્રેનિંગ સર્ટિફિકેશન વોચ કીપિંગ, જેમ કે IMO દ્વારા અને આપણા ડીજી શિપિંગ દ્વારા એ પ્રમાણિત છે, એનો પણ કોર્સ આપણે આપીએ છીએ। એના સિવાય અમે સ્પેશિયલ ઓઇલ ટેન્કરના કોર્સ અમે ચલાવીએ છીએ, કેમિકલ ટેન્કરનો કોર્સ ચલાવીએ છીએ। આ રીતે અમે બધા કોર્સ વિવિધ રીતના કોર્સ ચલાવીએ છીએ, જેમ કે 6 મહિના સુધીથી 15 દિવસ સુધીથી 4 વર્ષનો કોર્સ છે। બધી જાતના કોર્સ અહીંયા અવેલેબલ છે। હા, યુનિવર્સિટી તરફથી બધી તરહની ફેસિલિટીઓ ઊભી કરવામાં આવી છે, જેમ કે આ નેવિગેશન માટે આ 360 ડિગ્રી બ્રિજ સિમ્યુલેશન છે, એન્જિનિયરિંગ માટે ફૂલ મિશન એન્જિનનું સિમ્યુલેટર છે, અને એના સિવાય આખો શિપ ઇન કેમ્પસ છે જે કે આમ કે અલંગથી એક શિપને અમે રોકીને પછી એના ઉપર જઈને એ એન્કરેજમાં હતો એના પાર્ટ કાઢીને પછી અમે અહીંયા જોડ્યા છે। આખો તમે જોજો તો આખો શિપ છે, એના બધી એની મશીનરી વર્કિંગ છે। એના પછી અમારો વર્ક સ્ટેશન છે, લાઈફ બોટ લાઈફ સેવિંગ સ્ટેશન છે, જેમ કે ફાયર ફાઇટિંગ સ્ટેશન છે જ્યાં ફાયર ફાઇટિંગની આખી ટ્રેનિંગ, લાઈફ બોટની ટ્રેનિંગ અને આખો ઓલિમ્પિક સાઇઝનો સ્વિમિંગ પુલ આ બધા છે। જેમ કે આખો આપણે બધો હિસાબ લઈએ તો એમ 15 થી 20 કરોડનો આખો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, જેમ કે આપનો મેનેજમેન્ટ ક્વોલિટી ઉપર જોઈએ છે અને એમાં જનરસ છે અને સ્ટુડન્ટ માટે જે સારું હોય એના કરવા સતત તૈયાર છે। અમે પણ અહીંયા ફેકલ્ટી જે છે અમે બહુ સારી ફેકલ્ટી લઈએ છીએ। બધા શિપમાં એક્સપિરિયન્સ કેપ્ટન, ચીફ એન્જિનિયર અને નોટિકલ ઓફિસર, સેકન્ડ ઓફિસર અને બધા રીતના શિપમાં જે કામ કર્યા હોય એ જ માણસ આપણે આ આખી રીતે ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ। મને બહુ હર્ષ થાય છે આ સૂચિત કરવામાં કે આ ગુજરાતમાં આપણો એકમાત્ર એવું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે કે જ્યાં મેરીટાઈમ રીતે બધી તરીકેની ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ। જેમ કે નેવિગેશન હોય કે એન્જિનિયરિંગ હોય કે ઇલેક્ટ્રિકલ હોય કે ક્રૂ રેટિંગ હોય, બધી તરીકાની ટ્રેનિંગ અહીંયા આપીએ છીએ। આ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે અને અમે લગભગ 15 વર્ષથી અહીંયા છે અને કોઈ દરેક વર્ષ અમારો A ગ્રેડિંગ મળે છે। A ગ્રેડિંગ જે છે એ ગવર્મેન્ટ રિકગ્નાઇઝ છે અને ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઈમ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે IMO છે જેના નિર્દેશને આપણો ભારત સરકારનો DG શિપિંગ, ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ શિપિંગ આખા ઇન્ડિયાની ઇન્સ્ટિટ્યૂટને કંટ્રોલ કરે છે। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल।
इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। सूरत में आंखों की देखभाल की सुविधाओं में बड़ा बदलाव आया है। सूरत में IQ ने अत्याधुनिक 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स की सुविधा जोड़कर मोतियाबिंद, लेसिक और रेटिना के इलाज को और उन्नत बना दिया है। यह अपग्रेडेशन दक्षिण गुजरात में IQ की स्थिति को और मजबूत करता है। IQ जो आंखों की सुपर स्पेशलिटी सेवाओं में अग्रणी है, उसने सूरत स्थित अपनी सुविधा में एक बड़ा बदलाव किया है। 4 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स की शुरुआत के साथ अब यहाँ मोतियाबिंद सर्जरी, रेटिना ट्रीटमेंट, लेसिक, ग्लूकोमा केयर, ICL प्रक्रिया और स्क्विंट करेक्शन जैसी सेवाओं की व्यापक रेंज उपलब्ध होगी। IQ के इस नए कदम से मरीजों को ज्यादा सटीकता और बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। रांदेर रोड सेंटर जो सूरत के अंदर है, ये सेंटर हमने आज से तकरीबन 13 साल पहले शुरू किया था। आज 14th ईयर ऑलरेडी हमें शुरू हो गया है और हमने इसका एक रीलॉन्च किया है, क्योंकि ये ऐसा सेंटर है जिसको हम एक हब सेंटर या मेन सेंटर बोलते हैं, जिसके अंदर हर टाइप की आंख की बीमारियों का इलाज होता है। और वी आर वेरी प्राउड टू से कि वी आर नंबर 1 इन सूरत एज पर्टेनिंग टू द टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स। IQI હોસ્પિટલ આજે 14મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જેની સાથે સાથે અમે એક હોસ્પિટલને નવું અલ્ટ્રા હાઈ ડેફિનેશન એન્ડ હાઈટેક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રિનોવેશન કર્યું છે, જેની સાથે અમે IQ હોસ્પિટલને 2 ફ્લોરમાં, જેની સાથે સાથે મોડ્યુલર OT અને આંખને લગતી દરેકે દરેક સુવિધાઓ કે જેના લેટેસ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટો અમારી હોસ્પિટલમાં અવેલેબલ છે। वडोदरा में प्रयागराज महाकुंभ से पधारी निर्मला बा का स्वागत किया गया।
प्रयागराज महाकुंभ में पालियाद की निर्मला बा और उनके परिवार ने पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद वडोदरा का दौरा किया। इस दौरान वडोदरा में उनके स्वागत का आयोजन किया गया। निर्मला बा, जो आध्यात्मिकता और भक्ति में गहरी रुचि रखती हैं, उन्होंने प्रयागराज के संगम तट पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का स्नान किया। उन्होंने प्रयागराज के संगम तट पर गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान किया। ये स्नान न केवल शारीरिक शुद्धता के लिए बल्कि आत्मिक शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। वडोदरा में उनके आगमन पर अमर ग्रुप के चेयरमैन किशोर प्रजापति और विहल परिवार के सेवकों ने उनका स्वागत किया और फूल हार कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पवित्र महाकुंभમાં સ્નાન કરીને ખૂબ ધન્યતા અનુભવું છું અને કુંભ વિશે તો શું કહેવું, બધા મીડિયાના થ્રુ બધા પરિચિત જ છે, પણ એક સનાતન ધર્મની આસ્થા શું છે અને સનાતન ધર્મ શું છે એ જોવું હોય તો કુંભમાં જ જવું જોઈએ. ત્યાં સાક્ષાત અનુભવ કરી શકાય, કહી ન શકાય એવું એક પવિત્ર અનુભવનું સાથે લઈને આવ્યા છે. અને મારા બ્રધર તો દર વખતે કુંભમાં જતા અને કલ્પવાસ ત્યાં મહિનો રોકાતા, એટલે આમ અમે તો નાનપણથી પરિચિત છીએ જ, પણ આ મહાકુંભનું જે એક વિશાળ આટલા કરોડો માણસોની વચ્ચે આટલું મેનેજ કરવું, ક્રાઉડ મેનેજ કરવું અને આટલું સ્વચ્છતા અને એનું વર્ણન નથી કરી શકાય, એમ એ અનુભવ જ કરી શકાય. એટલે દરેક સનાતનીને કુંભમાં જઈને અનુભવ કરવો જોઈએ. અને ઉમટ્યું છે આખું આ સનાતન આસ્થા છે જ, દેવી એમાં કોઈ શબ્દોથી વર્ણન ન કરી શકાય, અનુભવ જ કરી શકાય. ફરીથી જ કહીશું તમને. અને એમાં જો પાછા કોઈ ટુરિસ્ટ તરીકે જતા હોય તો એ આખો અનુભવ જુદો થાય, પણ સનાતની તરીકે એક આસ્થા લઈને જાય તો જ સાચો કુંભનું ને એની પવિત્રતાનો દર્શન થઈ શકે. અને આટલા બધા અખાડાઓ ને સાધુ સંતોનો હોય એટલે કરોડો માણસો હોય તોય કોઈ ભૂખ્યું ન સુવે આ કુંભમાં. એ એક અમે નજરે જોયું અને અદ્ભુત છે જે યોગીજીએ જે વ્યવસ્થા કરી છે અને સ્વચ્છતા અને કોઈ કમી નથી એમ કહી તો કહેવાય એમ. વડોદરા તો અમારું છે જ, અને આ લક્ષ્મણભાઈની મોકાણી પરિવારથી તો આપ સૌ પરિચિત છો. ને અમારા વડોદરામાં આવી એટલે અમને એમ થાય કે અમે ઘરે આવી ગયા. જતા વળતા બે ટાઈમ અહીંયા વડોદરા હોલ્ડ કરીને જ ગયા હતા, એટલે અમને એમ બહુ અનુકૂળતાથી ગયા છીએ. થાક ઉતરી જાય આવી એટલે એમ થાય કે ઘરે આવી ગયા. वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी में आज ट्रेडिशनल डे का आयोजन किया गया। वडोदरा की एमएस विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी में आज ट्रेडिशनल डे मनाया गया। इस विशेष अवसर पर छात्रों ने पारंपरिक परिधानों में कॉलेज में रंग बिखेरे। छात्रों ने जहां कुर्ता पठानी पहना, वहीं छात्राओं ने साड़ी पहनकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए विद्यार्थियों ने अपने अपने समाज की पारंपरिक पोशाकें पहनी, जैसे कि भरवाड़ समाज के छात्रों ने पगड़ी और कोट पहनकर अपनी संस्कृति का आदर किया। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी नो आज ट्रेडिशनल डे है, तो बधा छोकरा छोकरीओ कोई पठाणी है, का तो कोई जब्बा है अने छोकरीओ साड़ी में है। तो अमे अमारो पोशाक पहरीए छीए। धारो के अमारी कोटी है, अमारी पागड़ी है, अमारी धोती है, ए अमे भरवाड़ी अमारो काठियावाड़ पहेरवेश अमे पहेर्यो छे। आज अમને सारू ज लागे छे। अमारो तो कायमनो पोशाक छे એટલે આ બધાને યુનિક લાગે છે। अहमदाबाद महानगर पालिका ने आज 2025 और 2026 का बजट पेश किया है। अहमदाबाद महानगर पालिका के बजट का प्रारूप 14,001 करोड़ रुपए का था, लेकिन इसमें 1,501 करोड़ रुपए की वृद्धि कर कुल बजट 15,502 करोड़ रुपए का घोषित किया गया है। इस बजट में अहमदाबाद के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल की गई हैं। ओलंपिक 2036 को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न खेल परिसरों के विकास की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही ग्रीन अहमदाबाद और स्मोक मुक्त अहमदाबाद अभियान को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अमदावाद 2047 એને અનુરૂપ આ બજેટને પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યો છે। અહીં આગળ જે આ વાત કરું તમને આ બજેટની અંદર, તો માનનીય દેશના વડાપ્રધાનનું જે સ્વપ્ન છે કે ભાઈ આત્મનિર્ભર ભારત, તો જે પણ તમને બેગ આપવામાં આવી છે એ ગામડાના કારીગરો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી જૂટમાંથી બનાવેલી જે બેગ છે, અંદર જે પેપર આપવામાં આવે છે એ પણ આપણે વાત કરીએ કે એને જો તમે કોઈ જગ્યાએ નાખો તો એમાંથી પણ પ્લાન્ટનું જનરેશન થાય। એટલા માટે આપણે વાત કરીએ કે ગ્રીન એનર્જીને આપણે વાત કરીએ કે એક પેડ માટે નામ, જે માન્ય દેશના વડાપ્રધાનનું જે સપનું હતું એનો અંદર પેન્સિલમાં પેનની અંદર એ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યું છે। અને
જે ઉપર QR સ્કેન આપ્યું છે તમને, આ વાત કરીએ કે બેગ ઉપર અને બજેટ બુક ઉપર, તો એના પર તમે સ્કેન કરશો કે જે ડિજિટલ ઇન્ડિયાનું જે સપનું છે એ ડિજિટલ ઇન્ડિયાના ભાગરૂપે તમે તરત જ સ્કેન કરતા જે બજેટ મેં રજૂ કર્યું છે એ ટોટલી એના પર આપણે જોવા મળશે. એટલે આપણે વાત કરીએ કે આ બજેટ, આપણે વાત કરીએ કે સ્વચ્છ અમદાવાદ, આપણે વાત કરીએ કે આપણું અમદાવાદ સ્વચ્છ કઈ રીતે બને એને પ્રાધાન્ય આપતું અમદાવાદ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને પાવરફુલ કરતું બજેટ આપવામાં આવેલું છે. તદ ઉપરાંત આપણે વાત કરીએ કે આગામી ઓલિમ્પિક જ્યારે અમદાવાદ મહાનગરની અંદર જ્યારે થવાનો છે તો એના ઓલિમ્પિકના આધારે આપણે વાત કરીએ કે ખેલે ગુજરાત, ખેલે અમદાવાદ, સ્વસ્થ અમદાવાદ, અને આપણે વાત કરીએ કે કોરોના કાળ દરમિયાન જે ઓક્સિજનની જે તકલીફ પડી હતી એનો એક જ ઉપાય છે કે આપણે વધારેમાં વધારે વૃક્ષારોપણ, એટલે ગ્રીન અમદાવાદ, ગ્રીન કવર કઈ રીતે વધે એ માટે એના તમામ આપણે વાત કરીએ કે કામો આ બજેટની અંદર લેવામાં आवेला છે. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है. देखते रहिए वीएनएम टीवी. नमस्कार.